प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मतलब होता है क्या, चांसेस, मतलब कुछ होने का चांस होता है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब तुम क्या मेरे घर आ पाओगे, तो बोलते हैं देखते हैं प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब चांसेस कम है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक्चुअल, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, चांस, कोई भी चीज होने का क्या चांसेस है। मान लो अगर हम लोग बोले कि टू कॉइन्स को अगर हम लोग टॉस करते हैं, ठीक है, तो बताओ क्या क्या आ सकता है। दो पॉइंट को अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करें, मतलब एक साथ टॉस करें, मतलब दो हाथों में कॉइन है, इस हाथ से भी टॉस की, इससे एक साथ की, तो क्या क्या हो सकता है। पहला वाला कॉइन में मान लो आ गया हेड और दूसरा में आ गया टेल, ये हो सकता है। या पहला में टेल दूसरा में हेड, ये हो सकता है। या दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, यही तो हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, दो पॉइंट को टॉस करें तो नहीं होगा। तो ये जो है देखो ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग लिखे हैं, ये सब क्या है, सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। और ये सब क्या है, इवेंट्स है। क्या है, इवेंट्स। इवेंट्स मतलब घटना, क्या क्या घटना घट सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस को ऐसे इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर जो भी इवेंट्स है उसको लिखेंगे और कॉमा देकर के लिखेंगे। अब मान लो यहाँ पे बताओ कितना इवेंट्स है, टोटल 4 इवेंट्स है ना, 1 2 3 4। अगर मान लो पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू हेड व्हेन यू आर टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को अगर साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो दोनों बार हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखो हेड और हेड कितना बार है यहाँ, एक बार, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे, बाय टोटल इवेंट्स कितना है 4, यहाँ लिख देंगे 4, तो 1/4 हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड और एक टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, HT है और TH है ना, यानी कितना हो गया इवेंट्स 2, टोटल कितना है 4, तो 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। अब देखो अगर हम लोग बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ H, इसके ऊपर हम ऐसे बार देते हैं, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ टू हेड, इसका मतलब क्या हो गया, सर ये लाइन मतलब वो नहीं होगा उसमें, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स। ऐसा केस में जब बोल रहा है कि दो हेड नहीं आएगा तो क्या क्या आएगा बताओ, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा, मतलब तो टोटल कितना इवेंट्स हो गया 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे 3/4। एक मजेदार चीज देखो, जब भी हम लोग बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ समथिंग, हमेशा 1 होता है। क्या बोले हम, जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ टू हेड कितना आ रहा है, देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना आ गया बताओ 4/4, यानी क्या आ गया 1। एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट सपोज ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू ऑलवेज 1। क्या समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट इक्वल्स टू 1। तो एमसीक्यू में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसा आता है क्वेश्चन इस तरह का, इफ probability of occurrence of an event is 0.2, what is the probability of non-occurrence of the event। तो क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 0.2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट बोल दिया, सपोज PA है तुम्हारा 0.2, तुमको निकालना है PA0। तो PA0 क्या होगा बताओ, इस फॉर्मूला में आ जाओ, PA0 क्या होगा 1 माइनस PA, क्या होगा 1 माइनस
पी है, यानी 1 माइनस 0.2 यानी 0.8। आया समझ में? एकदम बेसिक पार्ट था प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ क्वेश्चन का डिस्कस कर लें। हमें लगा देखो एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या दिया है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। क्या बोल रहा है, कॉइन को एक बार टॉस किया, एक पॉइंट को अगर टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल, है ना। इसके अलावा कुछ होगा क्या, एक इवेंट जो हम लिखे सैंपल स्पेस में जो सब लिखा है इवेंट होगा, अलग-अलग इश्यू और एलिमेंट्री वो नहीं लगेगा, उसको देखना नहीं पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस में यहाँ क्या क्या आ रहा है देखो, एक पॉइंट को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा। देखो यहाँ क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल कितना यहाँ पर देखो इवेंट्स कितना है इसमें 2, सैंपल स्पेस में कितना इवेंट्स है 2, और हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, हेड तो एक ही है और टोटल इवेंट्स कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड क्या आएगा 1/2 आएगा। अब स्टेटमेंट का लिखना पड़ता है, देखो यहाँ पे कैसे दिया है, when a coin is tossed once possible outcomes are head and tail, so sample space is equals to h, t, it consists of two equally likely outcomes। ये वाला लाइन नहीं लिखने से भी चलेगा, काट दो। अब लिखेंगे let e1 be the event of getting a head, ठीक है, तो इवेंट को क्या मान लेते हैं e1, तो so the number of favorable outcome is 1, एक ही है, देखो हेड एक हेड है इसीलिए favorable number of outcome क्या है 1 है, तो p ब्रैकेट में e1 हो गया 1/2, ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा लिख देना पड़ेगा, ठीक है। हां उसको ये वाला है p ब्रैकेट में e1 = 1/2, e1 लिखो, a लिखो, b लिखो, तुम्हारा इच्छा। हां स्टेटमेंट है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसी तरह देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल भी वही होगा, क्या होगा 1/2 होगा, क्लियर। अब आते क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 में देखो क्या दिया, डाई बोलो या डाइस बोलो, लूडो का डाइस होता है ना, इसका कितना साइड होता है 6 साइड्स है ना, 6 साइड्स बोलो, 6 सरफेस बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, अब लूडो का डाइस में क्या होता है, एक फेस पे 1 होता है, दूसरा फेस पे 2 डॉट, तीसरा पे 3, चौथा पे 4। लूडो खेला है तो तुमने ऑनलाइन लूडो खेलता है, ठीक है, ऐसा है। तो एक फेस पे 1 है, दूसरा फेस पे क्या है 2 डॉट है, तीसरा पे 3, चौथा पे 4, पांचवा पे 5 और छठा में 6 डॉट, इस तरह से। तो अब बताओ यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि डाइस इज टॉस्ड वंस, एक डाइस को जैसे लूडो खेलते थे एक बार हमने टॉस किया, तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, चार जैसे यहाँ पे 4 है, ये आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्योंकि टोटल यहाँ पर क्या इवेंट्स, इसका सैंपल स्पेस अगर डाइस का बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो अगर बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1/4, क्या होगा 1/6, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर खोजो, क्या क्या प्राइम नंबर है 2 है, 3 है और 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्राइम नंबर क्या आ गया 3/6, ठीक है। स्टेटमेंट में खाली लिख देना पड़ता है, इन द सैंपल स्पेस द फेवरेबल आउटकम्स दैट आर प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, therefore probability of occurrence of prime number is 3/6। अगर तुम वो वाला जो इस तरह से लिखा है ना, let a1 be the event, let b be the event, को अवॉइड करना चाहता है तो तुमको यहाँ p ब्रैकेट में वो वाला बात लिख देना होगा, p ब्रैकेट में प्राइम नंबर, p ब्रैकेट में 2 हेड्स, p ब्रैकेट में 2 टेल्स, ऐसा सब लिख देना पड़ेगा। अगर तुम इस तरह का इवेंट जो कहानी है ना, let a1 be the event of getting नहीं लिखना चाहते हो तो p ब्रैकेट में इस तरह से लिखना पड़ेगा, p ब्रैकेट में occurrence of prime number, p for probability, p for probability, और ब्रैकेट में क्या है जो होने का जिसका हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्या दिया देखो, व्हाट इज द 6 नंबर देखो, रोमन 6, अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बोलो, 7 से कम कितना नंबर है 6, तो 6/6, 6/6 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है इजी। उसके बाद क्या दिया देखो नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का टेबल में आता है ऐसा कौन कौन सा नंबर है 3 और 6, कितना है 2/6, इजी। जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एकदम वैसे ही क्वेश्चन पीछे है, ये अगर एग्जांपल समझ आ रहे हो तो तुम लोग खुद बना लेना, खुद बना करके एक बार इसको बना करके कॉपी में पीछे एक बार आंसर चेक कर लेना, हमके पास स्टेटमेंट दिखा देना, सर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए, मंडे का ये काम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो आते हम लोग
एग्जांपल नंबर 5 देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग अ टेनिस मैच इज 0.63, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच? वही है, क्या होगा, 1 से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो गया, 1 होगा। लूजिंग माने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। अगर बोलते हैं यहाँ क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग बोला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच कितना दे दिया, 0.63। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच। लिख दो बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। तो नॉट विनिंग क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा ना, अभी जो फॉर्मूला बताएं, बस 1 से माइनस कर देना। जब भी बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, क्या करना, जो भी आंसर है उसको 1 से माइनस कर देना, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्या बोला है, अंकिता एंड नगमा आर फ्रेंड्स, दे वर बोथ बोर्न इन 1990, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो 1990 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर हम लोग कैसे पहचानते हैं, 4 से divisible होगा। हाँ 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर होगा तो क्या कितना से डिविजिबल होगा, 400 से। सेंचुरी ईयर मतलब 2000, 4000। हाँ, जैसे 200, 300, 400, 500, 600 से सेंचुरी ईयर, 700, 800, 900। जैसे अगर तुमको 1200 को चेक करना है तो 1200 सेंचुरी ईयर है, तो तुमको 4 से डिवाइड करना सही बात नहीं, 400 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे 800 है, 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो लीप ईयर है, ठीक है। सेंचुरी ईयर होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। और सेंचुरी ईयर नहीं है, जैसे 1990 सेंचुरी ईयर नहीं है, हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आ गया इसका मतलब क्या है, लीप ईयर नहीं है, रिमाइंडर नहीं। जैसे 2000 जो साल था वो क्या था, लीप ईयर था। 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा। 400 से भी डिवाइड किया तो भी नहीं बचा, ठीक है। तो अगर लीप ईयर है तो यहाँ क्या देखो, लीप ईयर में कितना दिन होता है टोटल, 366, और नॉन लीप ईयर में 365। तो यहाँ क्या लिखा स्टेटमेंट, देखो यहाँ तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। Year 1990 is a non-leap year. Out of 2 friends, say Ankita's birthday can be any day of the 365 in a non-leap year. Also, Nagma's birthday can be any day of the 365 of the same year. So the total number of outcome कितना हो गया, 365। हाँ, अब कोई एक दिन है दोनों का कॉमन बर्थडे, कोई एक दिन मान लेते हैं हम 5 सितंबर, तो टोटल कितना है सैंपल स्पेस में डेज, 365। और कौन सा दिन दोनों का कॉमन पड़ गया, कितना दिन कॉमन पड़ा, एक। आंसर क्या होगा, 1/365, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला डिफरेंट बर्थडे। डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या हो गया, नॉट सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे है 1/365, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे क्या होगा, 1 से माइनस हो जाएगा। इजी, क्लियर है। अब देखो एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला, देखो बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। सर, हाँ। अगर इन दोनों में से किसी का बर्थडे 29 फरवरी को होगा तो यहाँ क्वेश्चन है दोनों का सेम बर्थडे, उसका बर्थडे सेम बर्थडे करेगा। सेम बर्थडे तभी वही होता, 1/366 होता। अगर उसका बर्थडे उस साल पड़ेगा नहीं 29 फरवरी का तो यहाँ क्या बोला है, 1990 में प्रोबेबिलिटी निकालना है, दोनों का सेम डे बर्थडे पर है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सेम डे होगा तो क्या होगा, एक सेम तारीख होगा ना दोनों का। मान लेते हैं 4 जुलाई दोनों का बर्थडे, तो ये जो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, एक ही हुआ, 4 जुलाई उसका भी, 4 जुलाई उसका भी। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, एक। टोटल कितना था इवेंट्स, 365, तो 1/365। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता है लीप ईयर है, सुन लो, इसी क्वेश्चन में अगर लीप ईयर बोल देता तो 1/366 हो जाता। समझे बात, अगर लीप ईयर वाला बात आ जाता तो क्या हो जाता, 1/366 हो जाता। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो रेड मार्बल्स कितना है, रेड है तुम्हारा 5, व्हाइट है 8 और ग्रीन है 4। टोटल कितना मार्बल है, 17 मार्बल्स है। अब बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल निकलेगा तो 5/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगा, इजी, ठीक है। अगर बोल देता इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड, नॉट रेड, अगर बोल देता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो 1 से माइनस कर दो इसको, ठीक है, कितना आ गया 12/17। और दूसरा तरीका क्या है, रेड को भूल जाओ, 8 और 4 कितना है 12, 12/17, ऐसे भी सोच सकते हैं। पहले क्या बोले, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बोलता है तो जो रेड का प्रोबेबिलिटी है उसको 1 से माइनस कर दो, एक ये तरीका है।
और दूसरा तरीका क्या है, रेड को छोड़ दो, रेड को छोड़ने से क्या बचा, व्हाइट और ग्रीन, इसको ऐड करके कर दो, दोनों ही राइट है। अगर बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगा 4/17। अगर बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ग्रीन बॉल तो क्या हो जाएगा 4 हटा दो, 17 में से 4 हटा दो, 13/17। और एक तरीका क्या था, 1 से 4/17 को माइनस कर दो, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, समझ रहा है। एक बॉक्स में 17 कार्ड्स है, 1 से लेकर के 17 तक का नंबरिंग किया है, मिक्स कर दिया गया है। बोल रहा है ऑड नंबर निकलने का क्या चांस होगा, तो 1 से लेकर के 17 तक में ऑड नंबर गिन लो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 9 है, आंसर क्या आ गया 9/7। हां में डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ, 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी, दोनों से होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6, तो देखो 6 होगा और 12 होगा। देखो 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 12 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन जब बोलेगा डिविजिबल बाय 3 और 2, 3 से जाएगा या 2 से जाएगा, तो 3 का सारा ले लो, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और 2 का ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, यहाँ पे ये सारा नंबर है सब आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे बोले, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 14 स्टार्ट लगाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। अच्छा से समझना, नॉन लीप ईयर का बात हो रहा है, बोला नॉन लीप ईयर में बोल रहा है 53 संडे, 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। और हाँ, इसको स्टार्ट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में देखो याद रखना, ये 53 संडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है, ऐसे इसमें मत घबराना कि बुक में संडे था, एग्जाम में मंडे पूछ लिया। ठीक है, तो ध्यान से समझो, एक साल में 1 ईयर में, ठीक है 1 ईयर किसका बात हो रहा है, एक लीप ईयर का बात हो रहा है। कितना दिन है 365 डेज है। एक साल में कितना दिन है लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, सॉरी नॉन लीप ईयर में कितना दिन है 365। ठीक है, तो 365 का मतलब एक वीक में कितना दिन होता है, एक वीक में कितना दिन, एक वीक में 7 डेज। टोटल कितना वीक होता है, एक साल में कितना वीक होता है, हाँ 52 होता है। 1 ईयर में 52 वीक्स होता है, तो 52 into 7 days प्लस 1, देखो ये आ गया तुम्हारा 364। देखो ध्यान दो, 364 प्लस 1 है ना, ये 364 जो डेज गया, यानी यहाँ जो 52 वीक्स है, इस 52 वीक्स में तुम्हारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सभी कितना बार आ रहा है, सभी 52 बार आ रहा है। समझ आ रहा है, 52 वीक्स में संडे भी 52 बार आ गया, मंडे भी 52, ट्यूसडे भी 52, वेडनेसडे भी 52, थर्सडे सभी 52, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया संडे। ये किसका किस्मत में जाएगा, अगर 30 दिसंबर है संडे सैटरडे, तो संडे हो जाएगा 31 दिसंबर, एक एक्स्ट्रा दिन जो गया वो कौन बन जाएगा, किसका किस्मत में जाएगा, संडे, तो संडे 53 हो गया। अगर साल का 31वां दिसंबर पड़ता है मंडे, तो कौन 53 बार आएगा, मंडे, वही तो आखिरी दिन हुआ, ये तो आखिरी दिन है। ये जो एक दिन है ये 31 दिसंबर है, ये 31वां दिसंबर है। तो यहाँ तक देखो 52 into 7 में सभी 52 बार आ गया। अगर थर्सडे है 31 दिसंबर, तो उस साल में थर्सडे कितना बार आया, 3 बार आया। तो टोटल देखो यहाँ पर, देखो टोटल इवेंट्स कितना है, सैंपल स्पेस में क्या क्या है 7 डेज है, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, संडे आएगा 3 बार, तो यहाँ पर देखो संडे कितना बार आ रहा है, एक बार, तो 1/7। टोटल इवेंट्स कितना है 7, संडे कितना बार है यहाँ, ये तो संडे है, संडे कितना बार है, एक बार, तो 1/7 है। अब देखो अगर यही क्वेश्चन आता है लीप ईयर में, लीप ईयर में बोलेगा कि 53 मान लो मंडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी, 53 मंडे आने का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो अच्छा से समझेंगे, लीप ईयर का मतलब है 366 डेज है ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 52 into 7 प्लस 2, 52 into 7 प्लस 2, इसमें एक्स्ट्रा डे कितना है, इसमें एक्स्ट्रा डे कितना था, तो एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा डे हो सकता है संडे प्लस मंडे, संडे कॉमा मंडे हो सकता है, मंडे कॉमा ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे हो सकता है,
वेडनेसडे कॉमा थर्सडे हो सकता है, थर्सडे कॉमा फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे कॉमा सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे कॉमा संडे हो सकता है। ये तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है? अब देखो 52 वीक्स में सभी 52 बार आ गए। आगे अब बोल रहा है कि 53 मंडे का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मंडे देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितना फेवरेबल आउटकम है? 2/3 दो। और टोटल कितना इवेंट्स है? 7, 2/7। तो लीप ईयर हो गया तो क्या हो गया? 53 संडे मंडे कुछ भी पूछे 2/7 आंसर होगा। एमसीक्यू के लिए एकदम सुटेबल क्वेश्चन है। जैसे तुम लीप ईयर देखोगे 53 संडे मंडे कुछ भी पूछे एकदम 2/7, नॉन लीप ईयर होगा तो एकदम 1/7। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डे है इसलिए 2/7, यहाँ एक एक्स्ट्रा डे है इसलिए 1/7। क्लियर है? बोला जार कंटेन 24 मार्बल्स। क्या बोला है? एक जार है, उस जार में 24 मार्बल्स है, उसमें मार्बल्स में सम ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। क्या बोला है? इसमें कैसा मार्बल्स है? ग्रीन कलर का मार्बल्स है और ब्लू कलर का मार्बल्स है। ठीक है, कौन कितना नहीं बताया। ठीक है, इफ अ मार्बल is drawn at random from the jar, probability that is green is 2/3। क्या बोला है? ग्रीन आने का probability कितना है? ग्रीन आने का probability कितना बोल दिया है? 2/3 बोल दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम मान लें ग्रीन मार्बल कितना है? x मान सकते हैं तो ब्लू मार्बल कितना होगा? 24 माइनस x। क्या 24 माइनस x होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब हाँ क्या 1/3। देखो नंबर निकालना है, ग्रीन कितना ब्लू कितना। हम किसी को भी x मान लो, ग्रीन को x मान लें, टोटल 24 है तो ये ब्लू कितना 24 माइनस x होगा कि नहीं? अब यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी बोला है? ग्रीन का। तो ग्रीन कितना है? x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन को हम लोग क्या बोलेंगे? x/24 बोलेंगे। हाँ, अब देखो प्रोबेबिलिटी कितना बोला था ग्रीन का? 2/3। हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम है, यानी x/24 कितना हो गया? 2/3। फिर से कैंसिल आउट करो 8, x कितना आ गया? 16। तो 16 के ब्लू बॉल ग्रीन बॉल कितना है? 16। तो ब्लू बॉल कितना हो गया? 8। ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का बॉल वाला क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 16 देखो, क्वेश्चन बोलिए सर। एग्जांपल 16, अ बॉक्स कंटेन 150 एप्पल्स। एप्पल्स कितना दिया है? एप्पल्स का संख्या है 150, 150। If one apple is taken out from the box at random and the probability of it being rotten is 0.06। क्या बोलता है? अगर उसमें से हम एप्पल को निकाल रहे हैं तो सड़ा हुआ एप्पल निकलने का probability है 0.06। तो P ब्रैकेट में R माने rotten। ठीक है, probability of rotten apple कितना बोल दिया है? 0.06। ठीक है, find the number of good apples in the box। तो good apple का संख्या मांग रहा है। good apples कितना है? ठीक है, तो नंबर ऑफ गुड एप्पल्स को x मान सकते हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स कितना होगा बोलो? हाँ, 150 टोटल एप्पल है, सड़ा हुआ x है, तो जो सड़ा हुआ नहीं है उन्हें अच्छा है 150 माइनस x। अब किसका प्रोबेबिलिटी दिया है? तो रॉटन एप्पल का यहाँ से निकालो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल्स कितना है? रॉटन एप्पल 150 माइनस है, टोटल एप्पल कितना है? 150। अब कितना रॉटन एप्पल का क्वालिटी कितना दिया हुआ है? तो हम इसको 0.06 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बुक को मत देखो, हम बता रहे आगे समझ में। वही तो किए क्या है? टोटल कितना एप्पल है? अच्छा एप्पल x है, तो खराब सड़ा हुआ एप्पल कितना है? हाँ, तुम्हारा इच्छा, तुम किसी को कुछ भी पकड़ो। तुम हम यहाँ गुड एप्पल को x पकड़े, तुम रॉटन को x पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गया? तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 150 माइनस x बाई 150 इक्वल्स टू क्या होगा? 6/100 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 0 0 चला गया यहाँ से, 5 से 5 into 2 5 into 3 2 into 1 2 into 3, तो कितना आ गया? 9। 150 माइनस x इक्वल्स टू 9। x कितना आ गया? 140। गुड एप्पल्स 141 है। आ गया? क्लियर? 29 में बोला है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, यानी नंबर ऑफ
रेड बॉल्स है 6, ठीक है, एंड सम ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल का संख्या नहीं दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ये नहीं पता है। बोलते इफ द क्वालिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, क्या बोला, क्वालिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, बोला बैग में टोटल बॉल्स कितना है ये निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू x, मान सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x, उसमें से रेड कितना है 6, तो ब्लू कितना होगा, टोटल x बॉल है, रेड है तो ब्लू कितना x माइनस 6, ये कितना आ गया था x माइनस 6, समझ आ गया, अरे टोटल बॉल से रेड को माइनस करेंगे तभी तो ब्लू बॉल का संख्या है, क्या नहीं समझिए, हाँ, तो क्वालिटी ऑफ ब्लू क्या है देखो, x माइनस 6 ब्लू है और टोटल बॉल कितना है x, ब्लू रेड बॉल कितना है 6 और टोटल बॉल कितना है x, क्लियर है यहाँ से, तो देखो ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस 6 कितना हो गया 12 हो गया, x कितना हो गया 12 प्लस 6 यानी x हो गया 18, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आ गया 89, क्लियर है। 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, दो का तो सीख गए, एक साथ 3 कॉइन को उछाला जाएगा और तब हमको सैंपल स्पेस निकालना है, तो सैंपल स्पेस देखो हम जो टेक्निक बता रहे हैं उस टेक्निक को फॉलो करो तो याद रखना बहुत इजी होगा, ठीक है। पहले क्या हो गया, सभी को मान लो हेड आ गया, सभी में 3 कॉइन को टॉस किए, सभी में क्या आ गया हेड 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 हेड, अब क्या करेंगे हेड हेड को ऐसे रहने दो, लास्ट को चेंज कर दो, क्या हो गया HHT, तो सबसे पहले क्या किया हेड 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 कर दिए, फिर हेड हेड टेल, लास्ट वाला को चेंज कर दिया, अब क्या करना देखो इस तरह इंटरचेंज करो, टेल को इधर ले लो और हेड को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा देखो HTH, आगे ठीक है, क्या हो गया HTH, अब क्या करना इस टेल को इधर दे दो और इस हेड को इधर ले लो, तो क्या बन गया THH, समझ आ गया, ऐसे नहीं करोगे तो सैंपल स्पेस में बैठा नहीं पाएगा, ठीक है। अब क्या करना, अब सभी में टेल लिख लो, ठीक है, सही T लास्ट वाला को चेंज कर दो H हो गया, ओके। अब क्या करेंगे H को इस T के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब THT हो गया, अब इस H को इस T के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब HBT आ गया, तो देखो सैंपल स्पेस कितना आया, कितना इवेंट्स है 8। एक टेक्निक बताते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि 3 कॉइन को जब टॉस कर रहे हैं तो तुमको सैंपल स्पेस में कितना इवेंट है, सैंपल स्पेस में इवेंट्स कितना है वो निकालना है, तो क्या करेंगे देखो कॉइन का कितना साइड होता है 2 लिखो, ठीक है, और कितना कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3, इसका पावर 3 हो जाएगा, सामने काम, ठीक है, तो 3 तो सैंपल स्पेस में 2 क्या बता रहा है, ये 2 बता रहा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ कॉइन, और ये पावर 3 क्या बता रहा है नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ कॉइंस। तो देखो उसी तरह अगर मान लो 2 डाइस को हम लोग टॉस करते हैं, 2 डाइस, तो बताओ डाइस में कितना साइड होता है, ऐसा में बोलेगा कि 2 डाइस को अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितना इवेंट होगा, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, सैंपल स्पेस में इवेंट्स कितना होगा ये निकालो, कैसे निकालेंगे, क्या बेस में क्या होगा बताओ, तो कितना साइड होता है डाइस का, तो 6 लिखेंगे, और कितना डाइस को टॉस करेंगे 36 इवेंट्स, समझ रहे बात। तो उसी तरह 2 पॉइंट को जब टॉस किए थे क्योंकि इसलिए 2 टू द पावर 2 किए थे, समझ रहे बात, ये वाला जानना जरूरी है। यहाँ पर बेस क्या होता है, बेस होता है कितना साइड होता है उसका, और पावर क्या होता है कितना पॉइंट होता है, ठीक है, हो गया।